नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर कविता कहते हैं कि जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी कहीं कहीं दब गई है और कहीं कहीं देशद्रोही अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है अग्रसर हो रही है। तो उसके लिए हम कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि इच्छित जीवन जीने वालों, औरों को गाली देने वालों, अभिव्यक्ति के मर जाने से भारतवर्ष नहीं मरा करता है, भारतवर्ष नहीं मरा करता है। यहाँ अभिव्यक्ति एक हुई, राजू मंच पर मातृशक्ति मातृभूमि को गाली देने की, जैसे खोया हुआ सनातन का भारत, ऐसे नारों में इच्छा आज़ादी पाने की, जैसे खोया हुआ सनातन का भारत, ऐसे नारों में इच्छा आज़ादी पाने की। युद्ध करो अब शस्त्र उठाओ, रख दी गिरवी एक ज़बानी, गाय गरीब के ठुकराने से धर्म नहीं बचा करता है। कम से कम भाजपा गाय और गरीब की बात करती है। गरीब को 5 किलो राशन दिया जाता है। अगर 5 किलो चावल में अगर वो 150 ग्राम चावल बना करके अगर खाता है तो उसमें भरपेट भोजन हो जाता है। और कुछ जो दुष्ट लोग हैं वो कहते हैं बताओ 5 किलो राशन से क्या होगा। अब 5 किलो राशन की व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में चल रही है तो कुछ दुष्टों को भी मिल रहा है और लेकिन जो है कुछ हमारे उन गरीबों को भी मिल रहा है। इसलिए हम कहते हैं ये योजना जारी रहनी चाहिए। गाय गरीब के ठुकराने से धर्म नहीं बचा करता है। बिन श्रम बैठा जो आलस में, यानी इन्होंने कुछ ने बना लिए हैं योग्यता बयाना, जैसे उन्होंने NGO बना लिए हैं तो निर्दोषों को फंसाती हैं और आंदोलन करती हैं कि जो ये बिना श्रम के लोग जो हैं ये दुष्ट प्रकृति के लोग हैं। बिन श्रम बैठा जो आलस में, उसकी तकदीर न खुलती है। बिन श्रम बैठा जो आलस में, उसकी तकदीर न खुलती है। और देख के रोटी मुँह में पानी आने से, उदर की भूख न मिटती है। कुछ पल का दुख आंसू बनु मुड़ेगा, सच है ओस की बूंदों सा सूखेगा। ठाठ बाट के मेलों में तू कैसे, ठाठ बाट के मेलों में तू
कैसे आंसू से ओस की बूंदें तौलेगा। जोड़ घटाने वालों, अंक गणित समझाने वालों, कुछ अंकों के खो जाने से शून्य नहीं मिटा करता है। जोड़ घटाने वालों, अंक गणित समझाने वालों, और कुछ अंकों के खो जाने से शून्य नहीं मिटा करता है। रोने का हक भी क्यों छीन लिया। अब देखो, सेंगर को सजा हो गई है आजीवन कारावास की 10 साल की, फिर भी पीड़ित पक्ष, जो फर्जी पीड़ित पक्ष है, वो ये कह रहा है कि हम इनकी फांसी की मांग करते हैं। तो वो उनको रोने भी नहीं देते हैं। अगर वो वहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव का रास्ता इस्तेमाल करते हैं तब भी वो सबूत देंगे। अब तो सबूत तुम सजा देने पर जो दे चुके हो सो दे चुके हो, अब तो सबूत जो निर्दोष है वो ही अपने देगा। कि रोने का हक भी क्यों छीन लिया, इन जिद की दहलीजों पर ज्यों रात्रि के पहरेदारों ने संकट बोया न्याय की धरती पर। धूप उजाला कर तो देती, भय के खंजर भौंके हैं सूरज की छाती पर। चाल बदल कर चलने वालों, काले वस्त्र पहन कर आने वालों, कुछ कानूनों को पढ़ लेने से न्याय नहीं मिला करता है। कुछ कानूनों को पढ़ लेने से न्याय नहीं मिला करता है। कितनी बार उंगलियां टूटी खुद को निर्दोष बताने में, और कितनी बार अंगुलियां टूटी खुद को निर्दोष बताने में। और इस जमघट को है सिकन नहीं मुझको नीचा आज दिखाने में। ये चहल पहल है किसकी खातिर, मतलब जो है दुनिया की पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ये दुनिया की चहल पहल हमने दी है कि किसी को निर्दोष जो है न फंसाया जाए। फिर भी वो दबाव मान करके अगर आंदोलन हो जाए तो निर्दोष को ही रगड़ देते हैं, पुलिस भी रगड़ देती है, उसका बचाव पक्ष नहीं देखते हैं और सजा भी निर्दोष को हो जाती है उस आंदोलन के कारण से। लेकिन बेचारे की अभिव्यक्ति बिल्कुल शून्य हो जाती है, लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति मरती नहीं है। ये चहल पहल है किसकी खातिर, अपने बेटे से भी कह कर देखो, और मुझको ले जाते हो लूट लूट कर, खुद को एक लुटेरा कह कर देखो। जो हमारा धन लूट लूट करके ले जाते हैं, अपना घर के ऐसो आराम करते हैं, तो अपने बेटे से भी कह करके जाओ वाल्मीकि की तरह कि जी हम तुम्हारे लूट करके लाए हैं आज फलाने आदमी को, जो तुम्हारे सुख सुविधाओं की खातिर के लाए। तो वो लड़का भी तुम्हारा, पत्नी भी साथ नहीं देगा जैसे वाल्मीकि के परिवार ने साथ नहीं दिया। तो ये पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को हम समझा रहे हैं कि अपने लूट के धन को जरा अपने परिवार में और बच्चों को कम से कम कान में तो बता दिया करो या फलाने आदमी को लूट करके ले आए।
फिर ऐसे लूट लाट के क्या लूटते हो तुम हमारा कि मेरी उम्र लूटने वालों, अब अपनी उम्र घटा कर देखो, और लाख हस्तियां जोड़ो पर सद्मार्ग नहीं मिला करता है। लाख हस्तियां जोड़ो पर सद्मार्ग नहीं मिला करता है। तुम खुश कितने भी हो फिर भी तुम बदकिस्मत हो। तुम खुश कितने भी हो पर खुद बदकिस्मत हो, और कानून को हथियार बना कर लूटा जैसे न्याय चंबल दस्य प्रभावित हो। कि जब निर्दोषों पर आरोप लगाया जाता है तो तुम्हारा कानून और न्याय जो है, जैसे डाकू जो नहीं है चंबल घाटी के न्याय करते थे, वो बिल्कुल उसी प्रकार से आपका भय और आतंक फैला हुआ है। तो इससे फिर क्या होता है कि कितने मैले हाथ तुम्हारे, आँखों में धूल झोंकने वालों, और जीवित इंसानों की कभी मुर्दा आवाज नहीं सुना करता है। वो ऐसे जीवित इंसानों की मुर्दा आवाज नहीं सुना करता है। इच्छित जीवन जीने वालों, औरों को गाली देने वालों, अभिव्यक्ति के मर जाने से भारतवर्ष नहीं मरा करता है। नमस्कार, जय भारतवर्ष, जय वंदे मातरम, जय जय सनातन।